दोस्तों, इतिहास में इंसानों के गायब होने के कई किस्से दर्ज है। लेकिन क्या हो अगर बीच समंदर में तैरता हुआ एक आलीशान जहाज मिले जिसके सारे पाल खुले हो, तिजोरी सुरक्षित हो, कीमती सामान अपनी जगह पर हो, यहाँ तक कि डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म खाना परोसा हुआ रखा हो, लेकिन पूरे जहाज से हर एक जिंदा इंसान मानो हवा में गायब हो गया हो। साल 1872 में अटलांटिक महासागर के बीच मिला मेरी सेलेस्टे नाम का वो भूतिया जहाज, जिसका रहस्य आज 150 साल बाद भी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और नौसेना के अधिकारी सुलझा नहीं पाए हैं। आखिर कहाँ गए वो लोग? क्या उन्हें समुद्र का कोई दैत्य निगल गया या वे टाइम ट्रेवल का शिकार हो गए? इस अनोखे और खौफनाक रहस्य की शुरुआत होती है 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क के बंदरगाह में मेरी सेलेस्टे नाम के एक बड़े व्यापारिक समुद्री जहाज ने इटली के लिए यानी अपनी यात्रा शुरू की। इस जहाज के कैप्टन थे बेंजामिन ब्रिग्स, जो एक बेहद अनुभवी और जांबाज नाविक थे। यह कोई साधारण व्यापारिक यात्रा नहीं थी। कैप्टन ब्रिग्स के साथ उस जहाज पर उनकी वफादार पत्नी सारा, उनकी 2 साल की मासूम बेटी सोफिया और चालक दल के 7 सबसे भरोसेमंद और अनुभवी नाविक सवार थे। जहाज पर औद्योगिक अल्कोहल इंडस्ट्रियल अल्कोहल के 1700 से ज़्यादा बैरल लदे थे, जिनकी कीमत उस दौर में बहुत ज़्यादा थी। मौसम बिल्कुल सुहावना था, समंदर की लहरें शांत थी और जहाज पर सवार सभी लोग बेहद खुश थे। किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होने वाला है। यात्रा की शुरुआत के ठीक 1 महीने बाद यानी 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में ही डेई ग्राटिया नाम का एक दूसरा ब्रिटिश जहाज आगे बढ़ रहा था। तभी उसके कैप्टन डेविड मोरहाउस को दूरबीन से एक अजीब नज़ारा दिखा। थोड़ी दूरी पर मेरी सेलेस्टे जहाज लहरों के सहारे अजीब तरीके से डगमगाता हुआ तैर रहा था। कैप्टन मोरहाउस कैप्टन ब्रिग्स के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने तुरंत अपने जहाज से रेडियो यानी सिग्नल्स भेजे और आवाज़ दी, लेकिन मेरी सेलेस्टे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अजीब बात यह थी कि सेलेस्टे के पाल आधे खुले थे और वह बिना किसी नाविक के हवा के रुख पर बह रहा था। किसी अनहोनी की आशंका के चलते कैप्टन मोरहाउस ने अपने 3 सबसे बहादुर नाविकों को एक छोटी नाव में बिठाकर मेरी सेलेस्टे के अंदर जांच के लिए भेजा। जैसे ही उन नाविकों ने मेरी सेलेस्टे के मुख्य डेक पर कदम रखा, सन्नाटे और खौफ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जांच दल के नाविक जब मेरी सेलेस्टे के डेक पर पहुंचे तो चारों तरफ सिर्फ समंदर की लहरों की आवाज़ थी। पूरा जहाज पूरी तरह सुनसान था। नाविक सबसे पहले कैप्टन ब्रिग्स के केबिन की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। कैप्टन की पत्नी की सिलाई मशीन टेबल पर रखी थी और उस पर कपड़ा वैसे ही आधा सिला हुआ पड़ा था। मासूम बच्ची के खिलौने बिस्तर पर बिखरे हुए थे। जब वे डाइनिंग हॉल यानी रसोई की तरफ गए तो वहाँ का नज़ारा और भी चौंकाने वाला था। टेबल पर प्लेट्स लगी थी, खाना परोसा हुआ था और चाय के कप अभी भी आधे भरे हुए थे, मानो लोग अभी अभी खाना खाने बैठे ही थे और अचानक किसी चीज़ ने उन्हें गायब कर दिया। जहाज पर रखा सारा कीमती सामान, नाविकों के कपड़े और तिजोरी में रखे सोने के सिक्के बिल्कुल सुरक्षित थे। यानी यह किसी समुद्री डाकू का हमला तो कतई नहीं था। नाविकों ने आगे बढ़कर जहाज के निचले हिस्से यानी कार्गो होल्ड की जांच की। वहाँ औद्योगिक अल्कोहल के 1700 बैरल बिल्कुल सही सलामत थे। बस उसमें से 9 बैरल खाली पाए गए। जहाज पर अगले 6 महीनों के लिए पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी और खाना मौजूद था। लेकिन जब उन्होंने जहाज के किनारे की जांच की तो
उन्हें एक बहुत बड़ा सुराग मिला। जहाज पर बंधी रहने वाली एकमात्र लाइफ बोट, छोटी नाव, गायब थी। इसका मतलब साफ था कि कैप्टन और उसके परिवार सहित सभी 10 लोग खुद अपनी मर्जी से या किसी मजबूरी में इस बड़े जहाज को छोड़कर उस छोटी नाव पर सवार होकर कहीं निकल गए थे। जब कैप्टन की मुख्य डायरी को खोला गया तो उसमें आखिरी एंट्री 24 नवंबर की थी, जो करीब 10 दिन पुरानी थी। उस डायरी में किसी भी खतरे या मौसम खराब होने का कोई जिक्र नहीं था। सवाल यही था कि बेहद अनुभवी कैप्टन अपने भरे पूरे और सुरक्षित जहाज को छोड़कर बीच समंदर में एक छोटी सी लाइफ बोट पर अपने परिवार को लेकर क्यों उतरेगा। इसी रहस्यमयी पलायन को लेकर इतिहास में कई खौफनाक थ्योरीज दी गई। कुछ लोगों का मानना था कि शायद समंदर के गहरे पानी से कोई विशालकाय ऑक्टोपस या समुद्री मॉन्स्टर बाहर आया होगा, जिसने नाविकों को डराकर जहाज से कूदने पर मजबूर कर दिया। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना था कि जो 9 अल्कोहल के बैरल खाली मिले थे, उनमें से जहरीली गैस का रिसाव होने लगा था। कैप्टन ब्रिक्स को डर था कि कहीं पूरे जहाज में भयंकर विस्फोट न हो जाए, इसलिए उन्होंने सुरक्षा के लिए पूरे क्रू और परिवार को लाइफ बोट पर उतार दिया और उसके मुख्य जहाज से एक रस्सी से बांध लिया। लेकिन शायद बीच समंदर में आई किसी तेज लहर या तूफान ने उस रस्सी को तोड़ दिया होगा, जिससे वो लाइफ बोट मुख्य जहाज से अलग होकर समुद्र की अनंत गहराइयों में कहीं खो गई। जब डेई ग्राटिया जहाज के नाविक मेरी सेलेस्टे को खींचकर जिब्राल्टर के बंदरगाह पर लाए तो ब्रिटिश नौसेना और मेरी टाइम कोर्ट ने इस पर इतिहास की सबसे बड़ी जांच शुरू की। शुरुआत में जांच अधिकारियों को लगा कि यह कोई साजिश है। उन्हें शक था कि कोई कैप्टन मोरहाउस और उसके नाविकों ने ही पैसों के लालच में कैप्टन ब्रिक्स और उसके परिवार की हत्या कर दी होगी, ताकि वे इस आलीशान जहाज और उस पर लदे माल पर दावा करके इनाम पा सके। महीनों तक बहुत बारीकी से जहाज के कोने कोने की फॉरेंसिक जांच की गई। दीवारों पर खून के धब्बे ढूंढे गए, लेकिन अधिकारियों को हिंसा या लड़ाई का एक भी सबूत नहीं मिला। कैप्टन मोरहाउस और उनकी टीम पूरी तरह बेगुनाह साबित हुई। कोर्ट को थक हार कर यह मानना पड़ा कि मेरी सेलेस्टे का लावारिस मिलना इतिहास की एक ऐसी पहेली है जिसका कोई कानूनी या तार्किक जवाब मौजूद नहीं है। जहाज तो मिल गया, लेकिन उस पर सवार वो 10 मासूम जिंदगियां कहाँ गई। ब्रिटिश और अमेरिकी नौसेना ने अटलांटिक महासागर में महीनों तक उन लोगों की लाइफ बोट को खोजने की कोशिश की। अगर वे किसी द्वीप पर पहुंचे होते तो कभी न कभी उनका कोई सुराग जरूर मिलता, लेकिन समुद्र के उस हिस्से से कभी कोई लाश या उस लाइफ बोट का एक टुकड़ा भी बहकर किनारे नहीं आया। मानो वे सभी 10 लोग उस दिन समुद्र की लहरों पर चलते चलते किसी दूसरे आयाम या टाइम पोर्टल में समा गए थे। मेरी सेलेस्टे को इसके बाद कई नए मालिक ने खरीदा, लेकिन इसके साथ जुड़ा भूतिया और शापित होने का टैग कभी नहीं हटा। जो भी कैप्टन इसे आगे चलाने आया, उसके साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर हुई। आखिरकार साल 1885 में यह जहाज हेती के तट के पास एक चट्टान से टकराकर हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गया। मेरी सेलेस्टे भले ही अमेरिका के लिए नष्ट हो चुका है, लेकिन समुद्र की अनंत गहराइयों में छिपा उसका यह रहस्य आज भी जिंदा है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि इंसानी विज्ञान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन इस नीले समुद्र के पेट में आज भी कुछ ऐसे खौफनाक राज दफन हैं जिन्हें चुनौती देना इंसान के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, यह थी समुद्र के सबसे मशहूर भूतिया जहाज की एक सच्ची और दिल दहला देने वाली दास्तान। आपको क्या लगता है, क्या कैप्टन ब्रिक्स और उनका परिवार किसी प्राकृतिक हादसे का शिकार हुए थे या फिर समुद्र की किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें गायब कर दिया था?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये समुद्री रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और अनसुने और खौफनाक सच के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।